was known as public enemy number one during the height of the Great Depression. John Dillinger is not going to be resting in peace in a couple of months. His questions whether he really is buried in Crown Hill Cemetery because of new जॉन डिलिंगर, जिसका नाम कभी सुर्खियों में रहता था, वो एक कुख्यात अपराधी और शातिर चोर था। सितंबर 1933 से जुलाई 1934 तक उसने और उसके हिंसक गैंग ने मिडवेस्ट में आतंक मचाया था और 10 लोगों की हत्या की और 7 अन्य लोगों को घायल किया। बैंकों और पुलिस के शस्त्रागारों को लूटा और 3 जेल ब्रेक किए। शायद उस समय ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जिसकी मेन हेडलाइन वो ना बना हो। 1930 के दौरान जब दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी, तो एक नाम अमेरिका के सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर कर आया और ये नाम था जॉन डिलिंगर का। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जो FBI के लिए पब्लिक एनिमी नंबर 1 बना और उसने ड्यूरिंग बैंक रॉबरीज और जेल ब्रेक्स और पुलिस को चकमा देने के कारनामों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जो अपनी स्पीड और चतुराई के लिए मशहूर था। क्या था जॉन डिलिंगर का राज और क्यों उसके नाम से FBI कांप जाती थी? जॉन डिलिंगर का पूरा नाम जॉन हर्बर्ट डिलिंगर था। उसका जन्म 22 जून 1903 को इंडियानापोलिस के ओक हिल सेक्शन में हुआ था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था और उसके पिता एक मेहनती किराना व्यापारी थे और जॉन के पिता ने बचपन से ही जॉन को एक अनुशासन में रहने का तरीका सिखाया था। किशोरावस्था में डिलिंगर अक्सर लड़ाई झगड़े और छोटी मोटी चोरी के लिए मुसीबत में पड़ता रहता था, लेकिन जब जॉन कोई गलत काम करता था तो जॉन के पिता उसकी पिटाई भी करते थे। जॉन की मां की मृत्यु तब हुई जब वो 3 साल का था और जब उसके पिता ने 6 साल के बाद दोबारा से शादी की तो जॉन अपनी सौतेली मां से नाराज हो गया। इतना ही नहीं, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। वो अपनी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट से भी परे था। इसलिए उसके पिता को उसकी खामियों के बारे में बचपन में ही पता लगना शुरू हो गया था। उसके पिता अक्सर ये सोचा करते थे कि वो आगे जाकर क्या करेगा और इसी के साथ जॉन ने स्कूल छोड़ दिया और इंडियानापोलिस में एक मशीन की दुकान में नौकरी करने लगा। हालांकि वो बुद्धिमान और एक अच्छा कर्मचारी था, लेकिन वो जल्द ही नौकरी से ऊब गया और अक्सर वो पूरी रात बाहर रहता था। उसके पिता को चिंता थी कि शायद मेरा बेटा किसी गलत संगत में फंस गया है। इसलिए जॉन के पिता ने इंडियानापोलिस में अपनी संपत्ति को बेच दिया और अपने परिवार को इंडियाना के मोर्सविले के पास एक खेत में ले गए। हालांकि जॉन ने ग्रामीण जीवन के प्रति उतनी ही अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की जितनी उसने शहर में की थी और जल्द ही वो फिर से जंगली हो गया। 1922 में उसे ऑटो चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया और उसके पिता के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए। अपने पिता से अलग होने और कानून से परेशान होने के कारण उसे नौसेना में भर्ती होना पड़ा। वहां वो जल्द ही मुसीबत में पड़ गया और बॉस्टन में डॉक किए गए अपने जहाज को छोड़ दिया। मोर्सविले लौटकर उसने 1924 में 16 वर्षीय बैरिल हॉवियस से शादी कर ली। जॉन ने अपना अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने और शराब पीने में बिताया, जबकि देश भर में शराब निषेध अधिनियम के कारण शराब पर प्रतिबंध था। सितंबर 1924 के अंत में एक रात जॉनी अपने दोस्त और पूर्व अपराधी एड सिग्नल के साथ शराब पीने के लिए गया था और एड ने जॉन को प्रस्ताव दिया कि वो वेस्ट एंड किराना स्टोर लूट ले और इस बात पर जॉन सहमत भी हो गया और वो दोनों गली में छिप गए। वो दुकान के मालिक को जानता था और ये भी जानता था कि मालिक हर रात दुकान से घर लौटता है और दिन भर की कमाई एक बैग में भरकर ले जाता है। जिस गली में वो छिपे थे वो दुकान के मालिक के घर के रास्ते में थी और जब वो निकट पहुंचा तो उन्होंने उसे बंदूक की नोक पर लूट लिया और अगले दिन जॉन पर रॉब ने हमला करने और एक गुंडागर्दी करने की साजिश का आरोप लगाया, जिसके लिए उसे 12 साल की सजा और $200 का जुर्माना लगाया गया। तो अब 21 वर्षीय जॉन डिलिंगर को पेडल्टन सुधार गृह में भेज दिया गया,
जहां उसने अपने जीवन के अगले 9 साल बिताए। उसने केवल 1 महीने के बाद जेल से भागने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही जेल का वो समय डिलिंगर के लिए एक सबसे बड़े बदलाव का वक्त था। बाद में उसने साल खत्म जेल होने में से रहते पहले समय 3 डिलिंगर बार ने और काफी प्रयास किया। एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल के साथ दोस्ती करी और वहां उसने बैंक डकैतियों और जेल ब्रेक करने के तरीके सीखे। जेल डिलिंगर के लिए एक स्कूल बन गया था, जहां उसने अपने सपनों को अंजाम देने का रास्ता समझा। 1933 में जब डिलिंगर को पैरोल पर छोड़ा गया, तब उसने अपने नए सपनों की दुनिया में कदम रखा, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल के रूप में। और उसी वक्त शुरू हुआ एक चोरी का सिलसिला जो FBI के लिए एक सबसे बड़ा सबक बन गया। डिलिंगर के साथ कुछ ऐसे क्रिमिनल्स थे जो अमेरिका के सबसे एक्सपीरियंस्ड बैंक रॉबर्स में गिने जाते थे। डिलिंगर का गैंग सफिस्टिकेटेड वेपन्स और हाई स्पीड कार्स का इस्तेमाल करता था, जो उस समय के लिए काफी नया था। उन्होंने कई शहरों में बैंक लूटने का एक सिलसिला शुरू किया और एक डकैती के बाद दूसरी डकैती की, और डिलिंगर FBI के हाथों से हर बार बचकर निकल जाता था। जॉन डिलिंगर का नाम डर के साथ लिया जाने लगा। उसकी गैंग ने कई लोगों को होस्टेक्स बनाया और हर बार हाई स्पीड कार चेस के जरिए वो बच निकलता था। 1934 का वो वाकया डिलिंगर के डेयरिंग कारनामों में सबसे मशहूर था। जब उसे ST क्रॉन पॉइंट जेल में रखा गया, तो जेल अथॉरिटीज को यकीन था कि ये जेल इतनी सुरक्षित है कि डिलिंगर यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकता है। लेकिन डिलिंगर ने अपने शार्प दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक वुडन गन बनाई। हाँ, एक वुडन गन, जो कि लकड़ी की बंदूक थी। डिलिंगर ने वो वुडन गन जेल गार्ड्स के ऊपर पॉइंट किया। गार्ड्स ने उसके कहने पर अमल किया और डिलिंगर जेल के अंदर से सीधा बाहर निकल गया। ये डेयरिंग एस्केप FBI के लिए एक शर्म का मुद्दा बन गया, क्योंकि उसने जो गन गार्ड्स को दिखाई थी वो एक लकड़ी की बंदूक थी और उसके डर से डिलिंगर को बाहर छोड़ा गया। डिलिंगर के डकैतियों और जेल ब्रेक्स के बाद FBI ने उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। डिलिंगर अब FBI का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका था। 22 जुलाई 1934 का वो दिन जब FBI ने एक इन्फॉर्मर की मदद से डिलिंगर को पकड़ लिया। शिकागो के बायोग्राफ थिएटर के बाहर डिलिंगर एक मूवी देखकर निकल रहा था। जब डिलिंगर थिएटर से बाहर आया तो FBI के एजेंट्स ने उसे घेर लिया और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, FBI ने उस पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी और डिलिंगर तुरंत वहीं पर गिर गया। अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर वहीं खत्म हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन डिलिंगर की मौत के बाद भी उसका नाम अमर रहा। उसके डेयरिंग बैंक रॉबरीज और जेल ब्रेक्स और पुलिस के साथ छुपम छुपाई ने उसे एक अर्बन लेजेंड बना दिया था। डिलिंगर पर कई किताबें लिखी गई और फिल्म्स बनाई गई और उसका नाम आज भी अमेरिका के सबसे डेयरिंग क्रिमिनल्स में लिया जाता है। एक तरफ जहां डिलिंगर एक खतरनाक गैंगस्टर था, वहीं दूसरी तरफ उसके कारनामों ने उसके नाम को एक ऐसे इंसान के रूप में बदल दिया जो अपनी डेयरिंग और स्मार्टनेस के लिए जाना जाता था। डिलिंगर का जीवन एक डाकू का था, लेकिन पब्लिक के लिए वो एक एंटी हीरो बन गया। जॉन डिलिंगर एक नाम जो हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, एक मास्टरमाइंड जो अपने डेयरिंग बैंक रॉबरीज और जेल ब्रेक के लिए मशहूर था। उसका जीवन एक कहानी है, लेकिन क्या डिलिंगर एक आत्मविश्वास से भरा मास्टरमाइंड था या कठोर और निर्दयी डाकू था? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपने देखी जॉन डिलिंगर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कमेंट में ये भी बताएं कि अगले एपिसोड में आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आऊं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।